तो कैसे हैं सब? बढ़िया। आज हम एक थोड़ा टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, और जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हम पढ़ते हैं एक ग्लैंड जो कि हेट्रोक्राइन है। कैसी है? हेट्रोक्राइन, जिनका नेचर अच्छा बनना और बुरा बनना बेसिकली हेट्रोक्राइन में आता है। किस में आता है बेटा? हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन मीन्स क्या होता है? ऐसी ग्लैंड जिसके पास टू टाइप ऑफ नेचर हो। क्या क्या बोला बेटा मैंने? टू टाइप ऑफ नेचर। अब वो हेट्रोग्लैंड ग्लैंड का नाम क्या है? जिसके पास टू टाइप ऑफ नेचर है, उस ग्लैंड का नाम है बेटा हमारे पास जो है वो है पैंक्रियास। क्या है? पैंक्रियास। अब पैंक्रियास जो है उसके पास दो टाइप नेचर है। एक फंक्शन जो है वो एंडोक्राइन वाला है और एक फंक्शन जो है एक्सोक्राइन वाला है, जैसे कि तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन नेचर। मान लो ये उसका कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें पता है इसकी डायरेक्ट ओपनिंग जो होती है कहाँ खुलती है? ड्यूडेनम में खुलती है। कहाँ खुलती है बेटा? ड्यूडेनम में खुलती है। और पैंक्रियास के पास बेसिकली दो रीजन होता है। एक रीजन है एसिनाई जो कि हेट्रोक्राइन है और जो कि क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है। ऐसा रीजन जहाँ से क्या हो रहा है बेटा? एंजाइम रिलीज हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? एंजाइम रिलीज हो रहा है। वो कौन सा पार्ट है हमारे पास? एसिनाई, ठीक है ना। एंड दूसरा रीजन समझ लो, तुम लोगों ने नाम सुना है आइस का, आइसबर्ग। तो आइसबर्ग एक समझ लो ये रीजन है और इस रीजन पे एक पहाड़ बना हुआ है। उस पहाड़ का नाम है आइलैट ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम है उस पहाड़ का बेटा? आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इतना आया समझ में? हमने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ इतना पढ़ा अभी तक कि एक ग्लैंड है जिसके पास दो नेचर हैं। दो नेचर है तो उसको हमने क्या बोला? हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, ठीक है ना। क्या बोला बेटा? हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद हमने बोला जो हेट्रोक्राइन फंक्शन है वो एक एंडो और एक एक्सो है। पहले ही क्या होता है, तुम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर हमने क्या बोला कि जो तुम्हारे पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाज जो ड्यूडेनम में डायरेक्टली अपने डक्ट को खोलता है, ठीक है ना, डायरेक्टली डक्ट में खोलता है। फिर हमने बोला कि पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज में दो रीजन है। एक एसिनाई वाला जिसका फंक्शनिंग है हेट्रोक्राइन वाला जो कि एंजाइम रिलीज करता है। एक रीजन है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि क्या करता है बेटा? हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। इतना आया समझ में? अब हार्मोन रिलीज करने के लिए इसके पास तीन लपाड़ू गंज हैं। तीन गांधी जी के तीन बंदर हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, ठीक है ना। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अब ये गांधी जी के तीन बंदर बहुत ही महान इंसान है, बहुत ही महान है। एक बोलता है कि मैं क्या करूँगा भाई, तेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दूंगा। क्या बोलता है? तेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दूंगा। एक बोलता है मैं तेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। क्या बोलता है? कम कर दूंगा। और तीसरा बोलता है ज़्यादा होशियार मत बन, मैं दोनों को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? दोनों को कम कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं दोनों का लेवल कम कर दूंगा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज तू जो अल्फा निकाल रहा है और ग्लूकोज जो बीटा निकाल रहा है, तो मैं दोनों अल्फा और बीटा दोनों को क्या कर दूंगा? मैं कम कर दूंगा। ज़्यादा होशियार बन रहे हो। अब जो अल्फा सेल है बेसिकली क्या रिलीज करती है? वो रिलीज करती है
अल्फा सेल्स हैं जो क्या करेंगी, अल्फा सेल्स क्या करेंगी, रिलीज करेंगी क्या, ग्लूकेगॉन। क्या रिलीज करेंगी बेटा, ग्लूकेगॉन। और इंक्रीज कराएंगी क्या, ग्लूकोज का लेवल। किस में बेटा, ब्लड में। अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक चीज और समझ में आ रही मुझे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है मतलब क्या है, ये एक टर्म आएगा हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया मीन्स क्या, ग्लूकोज का लेवल बढ़ना किसमें, ब्लड में। ठीक है ना। दूसरा काम क्या है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करती हैं, बीटा सेल्स क्या करती हैं, सॉरी, बीटा सेल्स क्या करती हैं, इनका काम क्या है बीटा सेल्स का, ब्लड से ग्लूकोज लेवल का कम करना। क्या करना, ब्लड से ग्लूकोज लेवल रिड्यूस करना। ठीक है ना। जब क्या होता है कि ब्लड से ग्लूकोज लेवल कम होता है तो एक डिसीज होती है। इस डिसीज का नाम क्या है, तुम लोग को पता है क्या, जल्दी बताओ क्या नाम है। इस डिसीज का नाम है बेटा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। और एक और हमने पढ़ी थी क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या है, इसमें कंडीशन एक होती है जो होती है क्या, पॉली यूरिया कंडीशन। क्या बेटा, पॉली यूरिया कंडीशन, जो कि बहुत रेयर डिसीज़ होती है और बहुत कम लोगों में मिलती है, और बेसिकली ये टाइप 2 डिसीज़ में आती है। ठीक है, टाइप 2 डिसीज़ में आती है और ये होता है एडीएच के डेफिशिएंसी के कारण। एडीएच के डेफिशिएंसी मीन्स क्या, लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच। और एडीएच जो है तुम लोग को पता है कहाँ से मिलता है बेटा, कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको सिंथेसाइज करता है। ठीक है ना। और स्टोर होता है जाके पोस्टीरियर पार्ट में। कहाँ पर बेटा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। और जिसका नाम क्या है, हमने न्यूरॉन के अकॉर्डिंग रखा था, याद करो, उसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या नाम है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि गांधी जी के तीन बंदर का नाम क्या है, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल। अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल। अल्फा बोलता है क्या कि मैं ग्लूकोज लेवल बढ़ाऊंगा, बीटा बोलता है क्या मैं ग्लूकोज लेवल कम करूंगा, और डेल्टा बोलता है मैं दोनों को कम करूंगा, दोनों की एक्टिविटी कम कर दूंगा। किसकी, अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा की दोनों की एक्टिविटी कम कर दूंगा मैं। जब इसने ये बोल दिया, ठीक है, अब हमें पता चलना चाहिए कि भाई अल्फा ऐसा क्या करता है जिसके कारण तुम्हारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास अल्फा सेल्स क्या करती है, ग्लूकागॉन रिलीज करती है। क्या करती है बेटा, ग्लूकागॉन रिलीज करती है। ग्लूकागॉन जब रिलीज करती है तो ये करता है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड, जिसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। बीटा सेल्स क्या करती हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर देती हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तभी हम क्या करते हैं, तुम्हारी बॉडी में जब बीटा सेल्स कम हो जाता है तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। क्या बनना बंद हो जाता है बेटा, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है ना। अब ये मिलना बंद हो गया तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, तो हमें क्या करना रहता है, आर्टिफिशियल ग्लूकोज लेना पड़ता है। ठीक है ना। और जो इंसुलिन है फॉर दी फर्स्ट टाइम कौन सी कंपनी ने बनाया था बेटा, तुम लोग को याद है, फॉर दी फर्स्ट टाइम किसने बनाया था,
फॉर दी फर्स्ट टाइम एली लिली कंपनी ने बनाया था। किसने? एली लिली ने बनाया था। आया कुछ समझ में? फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। अब देखो ज़रा, इतना बताया मैंने, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि इसके दो पार्ट हैं, एक एसिनाई वाला पार्ट है और एक पार्ट तुम्हारे पास आइलेट ऑफ लैंगर्स वाला। जो एसिनाई वाला पार्ट है वो लगभग 98.99% क्या करता है? शेयर करता है, ठीक है ना। और ये 1 to 2% क्या करता है? पार्ट को शेयर करता है। कितने पार्ट को बेटा? 1 to 2 पार्ट्स को, ठीक है ना, है ना। इतना आया समझ में? ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में। अब देख लो जरा, अब हमारे पास 3 वर्ड याद रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड कौन कौन से? देखो जरा, 3 वर्ड यहाँ पर है। एक वर्ड है ग्लाइको नियोजेनेसिस, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। दूसरा वर्ड है ग्लाइको जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। और तीसरा वर्ड है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। और एक और टर्म है क्या? लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस और लिपोलाइसिस, लिपोजेनेसिस और लिपोलाइसिस। अब देखो यहाँ पे वर्ड देखना, बहुत सिंपल सा है। मैंने क्या लिखा? फर्स्ट लिखा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, वो लिखा। दूसरा लिखा ग्लाइकोजेनेसिस, तीसरा लिखा ग्लाइकोजीनोलाइसिस। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक कंपाउंड है जो हमारे पास बेसिकली क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। किस में बेटा? ग्लाइकोजन में। बेसिकली क्या कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। आया समझ में? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। आया समझ में? अरे बोलो, ठीक है। दूसरा वर्ड देखो, अब मैं क्या करूंगा? इस ग्लाइकोजन को तोड़ रहा हूं, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना। किस में बेटा? ग्लूकोज में। दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या कर रहे हैं हम? लाइसिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा टर्म में हमारे पास एक तो बना रहे हैं, एक तो तोड़ रहे हैं। तीसरी चीज हमारे पास नॉन मोएटी कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। अरे आया नहीं आया? क्या बोला मैंने? देखो जरा, मैंने बोला पहले ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजीनोलाइसिस। एंड थर्ड वन क्या बोला कि नॉन मोएटी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना। जैसे तुम्हारे पास क्या है बेटा? एक प्रोटीन है ना। तो नॉन मोएटी एक कार्बोहाइड्रेट, मैं एक बोल रहा प्रोटीन। अब प्रोटीन में कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। उससे क्या बन जाता तुम्हारे पास? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा क्या कि रेडियो एक्टिविटी में जब हम बात करते हैं कार्बन, जो कार्बन है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, यस और नॉट सर? कार्बन 14 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है N15 में। जस्ट लाइक इसकी नाइट्रोजन कंपाउंड कार्बन है ही नहीं, तो ऐसे ही तुम्हारे पास
जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज जो बन रहा है वो प्रोटीन से बन रहा है, और प्रोटीन इस कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड है ही नहीं। आया समझ में? एक पढ़ है हमारे पास लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और इसी का हम बोले लिपोलाइसिस। तो लिपिड का ब्रेकिंग। ठीक है ना? इतना आया समझ में बेटा? अरे बोलो, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लूकेगॉन और जो ग्लूकेगॉन है, बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लूकेगॉन जो है 29 अमीनो एसिड का बना हुआ है, 29 अमीनो एसिड का बना हुआ है, और इसका काम क्या है? इंक्रीज करना। क्या? ग्लूकोज लेवल। कहाँ पर बेटा? ब्लड स्ट्रीम में। इसलिए हम एक टर्म देते हैं इसको, क्या? हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। ठीक है ना? ठीक है ना? ये क्या करता है? इंड्यूस क्या करेगा? इंड्यूस ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड। सो रिजल्टेंट हमें ये चीज मिलेगा कि इंड्यूस कर देगा क्या करेगा? जीनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल किसमें बेटा? ब्लड स्ट्रीम में। अरे आया समझ में? नहीं आया? फिर और क्या करेगा? इंसुलिन के अगेंस्ट काम करेगा। अब इंसुलिन क्या करता है? यूज करके लोअर लेवल करता है। ये क्या करता है? इंसुलिन का काम क्या है? लोअर दी ग्लूकोज लेवल फ्रॉम दी ब्लड। मतलब क्या? हाइपो कंडीशन। और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन इसको भी क्या कर देता है? वो रिड्यूस करता है। तो इससे क्या होगा? ग्लूकोज और बढ़ जाएगा बेटा। किसमें? ब्लड में। तीसरी चीज, एक टर्म आता है एंटागोनिस्टिक। मतलब क्या? इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन both are work against एक, मतलब बेसिकली क्या बोलूं, ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। ट्रैफिक रूल फॉलो, अपोजिट साइड डायरेक्शन में चलना, हमेशा उल्टा ही चलना। ठीक है बेटा लोग, इतना आया समझ में, है ना? अब हमारे पास क्या है? इंसुलिन देख लो। क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है बेसिकली, इंसुलिन इज प्रोटीन हार्मोन। कैसा? ये प्रोटीन हार्मोन है। दैट्स वाई वी टेक इंसुलिन ओनली मस्कुलर और वेन। ओनली मस्कुलर। ठीक है ना? सिक्रीटेड बाय बीटा सेल। और क्या है हमारे पास बेटा? जल्दी बताओ।
ठीक है, कॉजेस हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, ठीक है ना। मतलब क्या क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम से बोलेगा भाई कि ग्लूकोज का अपटेक करो, और ग्लूकोज लेवल कम कर देगा किसमें बेटा, ब्लड स्ट्रीम में। क्या हो जाएगा फाइनली, ग्लूकोज रिड्यूस रहेगा, ठीक है ना, है ना। ठीक, इतना आया समझ में, ठीक है। मैंने डीसी से ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोग को। अब देखो कुछ और कंडीशन है, सिम्टम देखो जरा थोड़ा से। सिम्टम ये है कि सम टाइम ग्लूकोज जब यूरिन में आने लगता है, किसमें बेटा, यूरिन में आने लगता है। ग्लूकोज किस में आ रहा है, यूरिन में आ रहा है। तो एक टर्म बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसूरिया। अभी इंसुलिन क्या करता है, एक्ट ऑन लिपिड, एक्ट ऑन लिपिड। ग्लूकोज क्या करता है, एक्ट ऑन लिपिड। और जब एक्ट ऑन लिपिड पे करता है तो समटाइम क्या बनाता है, ये कीटोन बॉडीज बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कीटोन बॉडीज। क्या बनाएगा, कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज मतलब किससे बनती है ये, हाफ डाइजेशन ऑफ लिपिड, इससे ये बनता है कीटोन। क्या बनता है, कीटोन बॉडी। क्या बनता है, कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी फिर यूरिन में निकलने लगता है, समझ आएगा मेरा। अब देखो, अब ये कीटोन बॉडी क्या होता है, यूरिन में आने लगता है। तो इसके लिए एक टर्म है, क्या क्या टर्म, जैसे मैंने ग्लूकोज के लिए ग्लूकोसूरिया बोला, ऐसे कीटोन बॉडी बन के जो आ रहा है यूरिन में, उसको हम बोलेंगे कीटोन्यूरिया। आया समझ में, कीटोन बॉडी का यूरिन में आना, दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। ठीक है बेटा लोग, अब कुछ नहीं बचा इसमें। तुम लोग ने पॉलीयूरिया पढ़ा है, यूरिन का ज़्यादा फॉर्मेशन। पॉलीडिप्सिया पढ़ा है, मोर थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। और पॉलीपीगिया, मोर हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख का लगना। ये कंडीशन तुम्हें सारी की सारी देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देख लो जरा। अब हमारे पास इसकी क्या होती है, डिसीज होती है। क्या होती हैं डिसीजेस, हमने दो चीज़ पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। जो टाइप 1 डिसीज है वो डिपेंड होती है किस पे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, दूसरा है टाइप 2 डिसीज, उसको बोलते हैं इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, इतना आया समझ में। अब बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। और दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का रिसेप्टर ही डैमेज हो जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज। ठीक है, तो ये वाली जो डिसीज होती बहुत ज़्यादा रेयर होती, जैसे एडीएच वाला भी बहुत ज़्यादा रेयर ही होता है, ऐसे खास हर किसी को नहीं होता है। क्लियर है ना।
बेसिकली क्या एक चीज़ और बोलूँ, रिसीवर जो होता है, रिसीव करने वाला इंसुलिन का फंक्शन, वो क्या हो जाता है, टोटली डैमेज हो जाता है, ये भी समझ लो, है ना। तो ये हमारा फाइनली ख़त्म क्या होता है बेटा, पैंक्रियास, है ना। तो याद रखना, इतना कर लोगे तुम लोग के लिए, नीट के लिए कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, याद रखना मेरी बात, है ना। ठीक है, अब मैं लाइव तो ऐसा पता नहीं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी इतने सब्सक्राइबर तो है नहीं, ठीक, और मैं बोलता भी नहीं हूँ उसके लिए। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो मेरे सब्सक्राइबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी देखें अच्छे से देखना, अच्छे से नोट बनाना, ठीक है। थैंक यू।